हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट विद अमित सीरीज के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम सब बात करने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग और आप सभी के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ भी है। जो ग्रो म्यूचुअल फंड है वो आप सभी के लिए एक नया एनएफओ लेके आ रहा है जिसका नाम है ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो जो एनएफओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा सबके लिए फ्रॉम 9 फरवरी टिल 23 फरवरी 2024 के लिए। तो गाइस हमारे साथ है मिस्टर कार्तिक जो कि एडुकेटर हैं ग्रो म्यूचुअल फंड में और जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे फंड के अराउंड और बहुत सारी चीज़ें हम सब डिस्कस करेंगे। तो सीधे चलते हैं वीडियो के अंदर और बातचीत करते हैं म्यूचुअल फंड और फंड से रिलेटेड। तो कार्तिक जी, वाई शुड जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें? Sure. First of all, thank you, Amit ji, for inviting us on your show. It's really an honor. जब हम स्मॉल कैप एक कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, उसको हम एक हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में उसको डालते हैं। जब हम हाई रिस्क हाई रिटर्न जब बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप पिछले 10 साल का जो 10x ग्रोथ हुआ जो कंपनीज का जब आप एक इंफॉर्मेशन देखते हो या डेटा देखते हो, उनमें से ज़्यादातर कंपनियां जो है वो स्मॉल कैप के होंगे, राइट? और उसी डेटा को आप थोड़ा और एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि स्मॉल कैप कंपनीज जो है एक अर्निंग्स ग्रोथ जो बोलते हैं, सबसे बढ़िया एक अर्निंग्स ग्रोथ भी दिखाया है कंपेयर टू लार्ज एंड मिड कैप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम ये गलत नहीं समझेंगे, स्मॉल कैप्स काफ़ी रिस्की होता है एक लार्ज कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में। वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होता है और एक डाउनसाइड रिस्क भी ज़्यादा रहता है। बट इस रिस्क को एक कम करने का तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफाई करिएगा अपना पोर्टफोलियो को, एक अच्छे से डाइवर्सिफाई करेंगे तो ये रिस्क कम बहुत काफ़ी हो सकता है। ओके, सो अभी जैसे आप काफ़ी सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं फंड के अराउंड और म्यूचुअल फंड रिलेटेड, तो काफ़ी अच्छा लगता है नए लोगों के लिए जो जैसे मैं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो अभी थोड़ा सा हम सब ये जानना चाहते हैं जिन लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज़ निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, ये क्या है? देखिए, स्टॉक्स का जो यूनिवर्स है, जो भी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है, उनको हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन के पैरामीटर के हिसाब से। अगर ये सारे कंपनीज को अगर आप रैंक करोगे और उसमें से आप देखोगे रैंक नंबर 1 to 100, मतलब टॉप 100 कंपनीज को हम लार्ज कैप मान सकते हैं, 101 to 250 को मिड कैप मान सकते हैं और रैंक नंबर 251 to 500 जो है उसको हम स्मॉल कैप मानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 250 स्टॉक्स का एक यूनिवर्स मिलता है, उसका एक इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है और आप इस इंडेक्स को आप देखेंगे लगभग इसमें 21 सेक्टर्स का एक कॉम्पोजिशन है। जब आप नंबर ऑफ अवेलेबल सेक्टर्स को देखेंगे लगभग 22 सेक्टर्स है, उसमें से ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है ये 21 सेक्टर्स को कवर कर सकता है। नाउ द पॉइंट इज हमें ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्यों रखना चाहिए? देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, एक डाउन साइड रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा रखता है और पिछले 5 साल में जो भी स्टॉक्स सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव रिटर्न दिया है वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के ही है। और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है, स्मॉल कैप स्टॉक में वो लिक्विडिटी रिस्क भी हो सकता है। तो इसके वजह से एक 250 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो जब रहता है, आपका एज एन इन्वेस्टर आपका जनरल रिस्क जो है कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी इसके अराउंड, क्योंकि काफ़ी लोग सर्च करते हैं उनको नहीं मिलती है। तो अभी हम थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि लाइक व्हाई शुड समवन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप इंडेक्स लाइक दिस, मतलब उनको इसमें ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जो एक स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके पास 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है, डायरेक्ट स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाइएगा, खुद रिसर्च करिए। जब खुद रिसर्च करते हैं तो शायद गलत होने का भी चांसेस रह जाता है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का चैलेंज तो रहेगा ही। मतलब एक हाई रिस्क कैटेगरी में आप एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना रहे हो तो ये काफ़ी
एक रिस्की सिचुएशन हो गया, वो पहला एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 24 एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स है अभी इंडस्ट्री में। जब ये सारे एक्टिव फंड्स को आप देखते हो, हर एक फंड का अपना एक इन्वेस्टमेंट का इथोस रहता है, या एक स्टॉक सेलेक्ट करने का एक पैरामीटर इथोस हर किसी का अलग रहता है। तो इसका क्या चैलेंज होगा फॉर एन इन्वेस्टर? सही फंड चुनना। और हम क्या करते हैं, एक अगर बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को कोई ट्रैक कर रहे हैं, इस साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ज़रूरी नहीं आने वाले साल में भी वो बेस्ट परफॉर्मिंग रहे, तो फंड सिलेक्शन एक चैलेंज हो जाएगा। तो आप इसी हिसाब से आप स्मॉल कैप इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपको 250 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल रहा है और एक पैसिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो है। मतलब एज अ फंड मैनेजर वो 250 स्टॉक्स का जो इंडेक्स है उसको एज इट इज रेप्लिकेट कर रहे हैं, और प्लस उसके साथ साथ आपको एक 21 सेक्टर्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए एक्सेस भी मिल रहा है। सो फ्रॉम दैट वे शुरुआत करने के लिए इट वुड बी रिलेटिवली लोअर रिस्क कंपेयर टू द प्रीवियस टू स्ट्रैटेजीज। ओके, तो काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपने दी कार्तिक जी। तो अभी आप अगर हमें ये बता सकें कि ये जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, इसका जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा है कंपेयर टू जो आपका निफ्टी 50 होता है? जी, हर किसी को लगता है अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो इसका रिवॉर्ड कितना आया होगा। तो जब हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं, जनरली हम आमतौर पर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 10 साल का। जब आप कंपेयर करोगे निफ्टी 50 कितना रिटर्न दिया है एक CAGR बेसिस में, कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट बेसिस में, और निफ्टी 250 जो स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसने कितना रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 का CAGR है 12.96%, मतलब ईयरली अप्रॉक्सीमेट आपको ऑन एन एवरेज 12.96% रिटर्न मिला होगा। whereas निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 18.9% का लगभग रिटर्न दिया हुआ है। सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ईयरली अबाउट 6% का डिफरेंस जो है इसमें हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम मान लीजिए इसी इंडेक्स फंड में और इसी इंडेक्स में अगर हम 15 साल का एक SIP करते और 15,200 रुपीज़ का, एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स आपका पोर्टफोलियो वैल्यू 1 करोड़ हुआ होगा। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज ऑप्शंस लाइक दिस टू क्रिएट वेल्थ। ओके, सो अगर हम आपसे पूछे तो इसका जो वैल्यूएशन है, मतलब वैल्यूएशन ऑफ इस इंडेक्स की वैल्यूएशन क्या रहेगी? देखिए, हर कोई जानना चाहते हैं कि मार्केट का वैल्यूएशन क्या है या इंडेक्स का वैल्यूएशन क्या है, ताकि हम एक बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में इन्वेस्ट ना करें। जनरली वो एक डर रहता है। बट वैल्यूएशन करने के लिए भी हमें ऐसा कोई एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जहाँ से हमें एक लॉजिकल डिसीजन ले पाए। सो ऐसा एक कॉमन टूल जनरली हम यूज़ करते हैं PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं। अगर मान लीजिए PE रेशियो जो है 20 चल रहा है अगर कोई एक स्टॉक का या इंडेक्स का, इसका मतलब ये हुआ आपको 1 रुपये का अर्निंग के लिए आपको यू नीड टू इन्वेस्ट 20 रुपीज़। सो बेसिकली हम अर्निंग का 20 मल्टीपल्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइडियल वही रहेगा जितना कम मल्टीपल्स में आप खरीदोगे, विथ ऑल द फंडामेंटल्स बीइंग लाइक गुड, जितना कम PE रेशियो में आप इन्वेस्ट करोगे या आप उसको खरीदोगे तो एक फ़ायदामंद माना जाएगा। हम इस इंडेक्स को जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है उसको हम अगर कंपेयर करते हैं विथ एक्टिव फंड्स का जो एक एवरेज PE है, अभी जो एक्टिव फंड्स जो चल रहा है उसका एवरेज PE जो है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो एक आइडिया या अंदाज़ा होगा हमें। फॉर एग्जांपल एवरेज PE जो है एक्टिव फंड्स का चल रहा है अभी 42.62, whereas निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का PE चल रहा है 25.62। सो एक वैल्यूएशन का एक आइडिया मिल रहा है आपको। प्लस उसके साथ साथ अब इसी इंडेक्स का आप 5 साल का हिस्टोरिकल एवरेज देखेंगे, उसके कंपैरिजन में भी द करंट PE लेवल्स दैट इज 25.62 जो है काफ़ी कम है। सो फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है। ओके, तो कार्तिक जी, वाई जो हमारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो कंसिडर करें ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को? उनको क्यों कंसिडर करना चाहिए इसको? देखिए,
एक पैसिव फंड, जब हम बोलते हैं इंडेक्स फंड हो या ETF हो, एक पैसिव फंड सेलेक्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है जो ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर मतलब इंडेक्स जो है उसका कॉम्पोजिशन और आपका फंड का पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन कितना दूर है, उसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। जितना दूर या कम हो उतना एफिशिएंटली आपका फंड जो है वो इंडेक्स को जो ट्रैक कर रहे हैं। तो ये ट्रैकिंग एरर अलग अलग कारण के वजह से हो सकता है। उनमें से एक अहम बात ये होती है कि इंडेक्स वेटेजेस जो है ना वो बदलते रहता है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। जैसे जैसे इंडेक्स का वेटेज बदल रहा है, एज अ पोर्टफोलियो और एज अ फंड हमें भी चेंज करना रहता है। अगर मैं ये चेंजेस हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ये चेंजेस करूं, तो दैट मीन्स वो गैप की वजह से ट्रैकिंग एरर हो सकता है। ग्रो AMC जो है एक इन हाउस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसको हम बोलते हैं स्पीयर टेक्नोलॉजी। एक पोर्टफोलियो रीबैलेंस टेक्नोलॉजी है जो एक रेगुलर इंटरवल्स में जो फ्रीक्वेंसी जो है उसका रिलेटिवली ज़्यादा रहता है। बिकॉज ऑफ दिस वो इंडेक्स का जो हगिंग जो बोलते हैं या इंडेक्स मिररिंग जो है काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है। तो इसके वजह से हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ट्रैकिंग एरर कम होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो ये जो है ये आपको ब्रिड्ज करेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रैकिंग एरर कम रहेगा, सो दैट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। ओके, सो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, काफ़ी इसको डिटेल में आपने बताया कार्तिक जी। तो अभी आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लाइक हु शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड? देखिए जिनका भी जो रिस्क अपटाइट है, जिनका रिस्क अपटाइट ज़्यादा है और जो लॉन्ग टर्म वेट करने का क्षमता जो रखते हैं, डेफिनेटली दे कैन कंसिडर। बिकॉज एक स्टॉक सिलेक्शन जो है या एक्टिव फंड सिलेक्शन जो है जिनको लगता है वो मुश्किल है, सो दोज पीपल ऑल्सो कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। बट ज़रूर ये ध्यान में रखिए, बिफोर आप ये डिसाइड करें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करके अपना डिसीजन लीजिए। बिल्कुल। सो थैंक यू कार्तिक जी, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, पूरा आपने ब्रेक डाउन करके हमें बताया कि ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। और अभी मैं जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि आप सब भी जब भी कभी भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं या फिर जो ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है इसमें भी पैसा लगा रहे हैं, तो अपनी रिसर्च खुद करिए और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन ले। ठीक है गाइस, तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ जाना सीखा समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिख सकते हैं। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू कार्तिक, आपका इतना प्रेशियस और वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.